प्रेम में हर चीज आ जाते हैं अपने आप पीछे पीछे। जी। ज्ञान वैराग्य सब आ जाता है प्रेम में। प्रेम किससे होता है? भगवान से, सच्चा प्रेम होता है। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाएं, कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाएं, कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाएं। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम आए हैं तरुण कृष्ण दास बाबा की कुटिया पे। बाबा से मिले भी बहुत समय है गए और आप भक्तन को भी विशेष आग्रह हो कि बाबा के आप दर्शन जरूर कराया करो समय समय पे। तो आज श्री जी की कृपा भी बाबा की कुटिया पे आज आए हैं। तो आइए आनंद लेते हैं बाबा के दर्शनों का और बाबा के सत्संग का, और प्रयास करेंगे अगर बाबा कोई सेवा प्रदान करेंगे तो सेवा के लिए भी बाबा को निवेदन करेंगे। तो आइए चलते हैं बाबा की कुटिया में प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं आज के सत्संग का। हम पहुंच गए तरुण बाबा के चरणन में। बाबा को पहले प्रणाम करें, फिर आज को सत्संग प्रारंभ करेंगे। बाबा आपको प्रणाम। जय हो तुम्हारे। सर्वप्रथम तो यूँ बताओ कैसे हो आप? जी आनंद है। ठंडी खूब पड़वे लग गई है ब्रज में, 2-3 दिन से सूरज भी ना निकले हो। जी जी। तो ठंड में अपने आप को बचा के रखियो, जंगल है ये। बिल्कुल। हाँ, वैसे स्वस्थ है ना? जी जी, स्वास्थ्य भी ठीक है। हमारे भक्त बड़ो प्रेम करें आपसे। कई भक्तन के फोन आए, कई इनके मैसेज आए, गुरुजी आप तपन बाबा के दर्शन कराओ ना दोबारा से। मैंने कहा भैया वो तपन बाबा नहीं है, वो तरुण बाबा हैं। हाँ, क्योंकि वो भक्त रूप में श्री जी निवास करते हैं उन लोग जी का जी जी। हृदय नहीं, में। प्रेम करें, आपको प्रेम करें भक्त। बहुत लोगन के मैसेज आमे, बहुत लोगन के फोन आमे, बाबा के दर्शन कराते रहे करो। जी तो जी आज वही भाव लेके आपके चरणन में आयो हूँ। मन हो के बाबा से मुँह भी मिले, बहुत दिन है गए। जी। आपने भंडारों करे बाद दिन भी मैं उपस्थिति ना लगा पाया क्योंकि बेटा को भेज दियो। बिल्कुल, एक महीना से ज्यादा हाँ, हो गया। 1 महीना से ज़्यादा है गया। तो आज यही मन में भाव हो, मन के बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे जी और थोड़ा सा सत्संग भक्तन को भी दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। तो बाबा किशोरी जी ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके। जी जी। हाँ, ठाकुर जी के लिए एक बार दर्शन कराओ भैया। बोलिए लाडली लाल की जय। अभी विश्राम का और टाइम मैं है। आप भक्तन से निवेदन करूं, बाबा के पास एक मोबाइल हुआ करता था। बाबा ने वो मोबाइल बेच दिया और ठाकुर जी ले आए, किशोरी जी और लाल जी ले आए। धन्य महाराज इन संतन के भाव। क्योंकि संतन की लीला तो संत जाने। मेरा वो आखिरी कमाई था जो मथुरा से मैंने मेहनत करके कमाया था, अच्छा तो उसी पैसे का मोबाइल था। अच्छा, अपनी मेहनत की कमाई से आप श्री जी ठाकुर जी लेके आए हैं? जी जी जी। मैंने बाबा से कहो भी हो, मैंने कहा, बाबा अब दास को आदेश कर देते, भाई नहीं मैं अपनी कमाई वाले ठाकुर जी लेके आऊँगा। तो बाबा ने जो अपने पैसा से मोबाइल खरीद रखे हो, मोबाइल बेच के नहीं है, जो भी पैसा मिले हो वो लालजू और किशोरी जी ले आए और बड़े भाव से बाबा सेवा करें। ये दोनों मूर्ति बस हमारे शर्म का है, बाकी तो उन्हीं से मिला है सब कुछ। नहीं, बहुत सुंदर हैं आपके, किशोरी जी भी सुंदर हैं, ठाकुर जी भी सुंदर हैं। बिल्कुल। बहुत अभी ज़्यादा नहीं, 1 महीना उम्र हुआ लाली का। पोशाक वगैरह की सब व्यवस्था है? अभी 2-2 सेट है। दोनों के लिए? तो सेट तो चाहिए 7। 7। हमारे यहाँ ब्रिज में ना 12 के हिसाब से कलर पहनाए जाते हैं भगवान जी जी, हम भी जानते हैं, लेकिन वैसे साधन है नहीं ना। को। ये तो बाबा कैसी बात कर रहे हो आप? भंडारा भी जाना बंद कर दिए अब। अच्छा, भंडारा नहीं जाते अब? नहीं। ये बहुत अच्छे करे बाबा, ये मेरे मन को भाव हतो कि आप भंडारा ना जाया करें। जी, क्योंकि अब सेवा ज़्यादा होता है ना, भंडारा जाते हैं तो सेवा नहीं हो पाता है। जी, तो यार ये जानो ही बंद कर दिया। बिल्कुल, यहाँ से दूर भी तो है ना। हाँ, दूर भी है। 5 किलोमीटर आना जाना। जी जी, 5 जाना 5 आना, 10 किलोमीटर 10 हो जाता। किलोमीटर। साइज क्या है ठाकुर जी का प्रभु? 5-5। 5-5 नंबर के हैं। 5 नंबर के हैं। जी तो बाबा मैं बहुत जल्दी ठाकुर जी के वस्त्रन की सेवा आपको करूँगा, बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ 7 दिन के 7 रंग हुए हैं जी और वही हिसाब से ठाकुर जी को पोशाक धारण कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें भी पता है, लेकिन क्या करें। कोई बात नहीं बाबा, हाँ, आज ये दास भेज दियो आपके पास। सब श्री जी का इच्छा से। कैसो आनंद आ रहे हो? अब देखिए, दिन भर यही बैठे रहते, हम हिलते भी नहीं यहाँ से।
अच्छा। हाँ, देखते देखते दिन पार हो जाता है। कभी लगता है कि हंस रहा है, कभी लगता है कि गुस्सा है मुझसे। ऐसा महसूस होता है देख के चेहरा। ठीक है। ठाकुर जी अपने भक्तन के संग खूब लीला करें, खूब लीला करें। सच में कभी लगता है गुस्से में ऐसे देखता है तो। अच्छा। कभी प्रेम से मुस्कुराता है। सच में मैं बाबा आपको बताऊं, हमारे पास एक भगत आते हैं हरिद्वार से। उनके पास 2 गोपाल जी हैं। उन्होंने उनका नाम रखा हुआ है अधरम मधरम। और सच में एक दिन वो यहाँ आए थे बरसाना, तो वो दर्शन वगैरह करने में और लाला को जल पिलाना भूल गए, गर्मी के दिन थे। अब मुझसे कहने लगे, महाराज जी देखो मेरे तो आज ठाकुर जी फूल गए हैं, मुंह फूला रखा है ऐसे। सच में। और वो पानी पिलाया मेरे सामने, उन्होंने पानी पिया। मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जी जी, होता है। वो उन्होंने पिलाया था पानी मेरे सामने, पानी पिया था उन्होंने और मुंह फुला रखा था कि मतलब अपने काम में लगे रहे, मेरा ध्यान नहीं है। तो अधरम मधरम 2 नाम रख रखे हैं उनके। अच्छा। एक का नाम अधरम, एक का नाम मधरम। बड़े भाव से सेवा करते हैं वो भक्त, बहुत अच्छे हैं। तो ठाकुर जी के चरणन में तो जो प्रेम करे ना, भगवान बाकी संग वैसी लीला करे। बिल्कुल, बहुत लीलाएं करती है। ठीक है, तो हमारे संतों में बहुत कुछ होता है जो गुप्त रहना पड़ता है हमें, जी। इसलिए बहुत कुछ बोलते नहीं। हाँ सही बात है बाबा। बहुत चीज़ ऐसी होती है जो संसार के सामने प्रकट करने की नहीं होती है, पर जितनी संभव है, जितना संभव है उतना प्रकट करना भी चाहिए, ताकि समाज को, संसार को एक उदाहरण मिले, एक प्रेरणा मिले। तो इससे लीलाओं का वर्णन नहीं करना चाहिए। लीला वर्णन करने से लीला रुक जाती है जी ठाकुर जी की। जी। ठीक है। तो हमारे लाडली का नाम है राधा ब्रजमोहन जू। अच्छा, बाबा नाम दिया है भगवान को, जी। राधा ब्रजमोहन जू। जी। तो इनको प्रकट किया था श्री नरोत्तम ठाकुर दास, वृंदावन ज्ञान गोदरी में जी। इनका मंदिर है। वहाँ बड़े स्वरूप में विराजमान है प्रभु। जी जी। तो आपने दर्शन करे थे वहाँ के? नहीं, अभी तक पहुँचे नहीं वहाँ। अच्छा, वहाँ तक पहुँचे नहीं है। नहीं। तो आपने तो यहीं प्रकट कर दिए ठाकुर जी। हाँ, यही प्रकट हो गया। अब बहुत लीलाएं करती है। आपको बतावे को तो मन है, पर आप बताना नहीं चाह रहे हैं। अब बतावे को भाव है तो बता दो कुछ एक आध। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी बस प्रेम करे, इतना ही बता सके। कैसा प्रेम करे ये नहीं बता सकते। ठीक है। अब मैं तो महाराज ये निवेदन ही कर सकूं आपके चरणन में, कोई भी जबरदस्ती थोड़ी कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो निवेदन है आपसे, आप निवेदन है स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर दो, ये तो आपकी मर्जी की बात है। बिल्कुल। तो ये सब लाइन जो है, इसके लिए जानने के लिए आपको उतरना पड़ेगा उस मार्ग में। जी। तभी, जैसे हमें हारमोनियम बजाना आता है, आपको भी मालूम है कि उसको आता है, लेकिन कैसे आता है ये नहीं है मालूम। उसके लिए आपको भी उस साधन में लगना पड़ेगा, तब होगा। तो हम बता सकते हैं मुझे आता है, कैसे आता है ये नहीं बता सकते। इसलिए ठाकुर जी बहुत प्यारी है और आनंद में रख रहा है, बहुत खुशी है। नहीं, आपकी सब व्यवस्था जो ही है वो श्री जी ने आपकी पूर्ण कर दी जी। और परम आनंद है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी जो मुस्कान है ना वो बताती है। हाँ, जो मुस्कुराहट है वो सब बताती है। बिल्कुल, जैसे अपने बच्चे है वैसे ही हम देखते हैं इनको। हम गोद में लेके फिर घूमते भी ऐसा। क्या क्या भाव रखे हैं आप श्री जी से? लाली है। लाली है। जी। घूमते, कभी लगता है कि उनको ठंडा लग रहा है तो आँच लगवाते हीटर पे, बैठे बैठे। अब थोड़ी सी जो बच्चा की जो सेवा है ना वो थोड़ी सी कठिन हो गई। हाँ। बड़े की अपेक्षा बच्चा को ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़े, जी जी बिल्कुल। क्योंकि बच्चा सर्दी भी जल्दी लग जाए, गर्मी भी जल्दी लग जाए, भूख भी जल्दी लग जाए, तो थोड़ा सा ध्यान, बच्चा का जो रूप है वो को ध्यान ज़्यादा रखना पड़े। जी जी। इसलिए कभी सुबह ठंडी पड़ती है तो हमको लगता है उसको भी ठंडा लगेगा, तो लेट से नहलाते, हाँ। स्नान कराते हैं। नहीं, बहुत सुंदर भाव है बाबा, ऐसे ही आप आनंद लेते रहो श्री जी के चरणन में। अब सत्संग देखिए, संसार से छूटना है, संसार से कर्म बंधन से छोड़ना हमारा लक्ष्य था जीवन का। जी। जो हम माँ के गर्भ तक भी हमें याद था, लेकिन निकलने के बाद और याद नहीं है कुछ। ये कर्म बंधन से ही छूटना को मोक्ष कहता है।
और मोक्ष तो हमें चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो लाला लाली मिल गया है, बस इन्हीं का सहारे रहना है और इनके चरणों में ही रहना है, परे रहना है आजीवन। फिर बाबा कर्म बंधन से कैसे मुक्ति हो? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आपको मन जो है एक काम में लगाना होगा। कर्म मतलब संसार का काम नहीं, जी आध्यात्मिक का कार्य में भगवान के कोई भी भगवान का चरणों में रहो और उनकी लीला चिंतन करो, खूब नाम कीर्तन करो। जी नाम सबसे बलवान है, इसलिए हम भी नाम जपते जपते बहुत कुछ अनुभव में आया है। और फिर लोग कहते हैं कि कोई श्लोक नहीं बोलता है बाबा जी, तो सच बताए कि हमें हिंदी संस्कृति नहीं आती है और हमने सुना है गुरुजनों से कि श्लोक का गलत उच्चारण से भगवान को चोट पहुँचती है, जी। तो इसके कारण हम श्लोक नहीं कहते। तो बाबा जिन लोगों पे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब हमारी ब्रिज की जो गोपी थी जो भगवान के समय, वो तो अनपढ़ थी, ना कोई वेद स्तुति जानती थी भगवान की, ना कोई मंत्र जानती थी, तो क्या उन पर कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की? जी जी जो वेद बोलते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं प्रभु। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान की तरफ इसलिए नहीं बढ़ता हूँ क्योंकि प्रेम में हर चीज़ आ जाते हैं अपने पीछे पीछे। जी ज्ञान वैराग्य सब आ जाता है प्रेम में। प्रेम किससे होता है? भगवान से, सच्चा प्रेम होता है। तो हम उल्टो कर रहे हैं बाबा, जी। हम संसार से प्रेम कर रहे हैं, वही तो बात है। भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, हम संसार से प्रेम कर रहे हैं। जी जी अपनो मकान बन जाए, अपने बेटा को ब्याह हो जाए, बहू आ जाए घर में, बेटा की नौकरी लग जाए, वो संसार से प्रेम है। ये तो कर्म बंधन में ऐसे ही फंसते रहता है इंसान। तो भगवान से प्रेम करो, सच्चा प्रेम, तो ज्ञान वैराग्य ये सब आते रहेगा पीछे पीछे। भले ही आप श्लोक ना बोल पाओ, लेकिन उसका अर्थ आपको मालूम होगा। वाल्मीकि बाबा के विषय में कहते हैं ना, उल्टा नाम जपत जत जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। जब उल्टा नाम जप करने से उनको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वाल्मीकि जी को, जो आज महाराज हमारे ऋषियों में हैं। बिल्कुल। तो वाल्मीकि जी, तो जब उनको उल्टा नाम करने से ये पद प्राप्त हो सकता है, तो क्या हम संसारी जीवों को नहीं होगा? क्या जरूरी है कि हम वेद से ही बात करें, वेद की स्तुति गाएं भगवान को, तभी प्रसन्न होंगे भगवान? जैसी हमारी टूटी फूटी वाणी है, वैसी भाषा से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। बिल्कुल। इतना बड़ा ज्ञानी था उद्धव जी, जी ब्रज में आया ना, गोपियों ने प्रेम सिखा के भेजा। हाँ तो प्रेम सबसे बड़ा है, भगवान से प्रेम करे, सभी को कहना है मेरा यही। और एक ही लक्ष्य, निष्ठा विश्वास रखे भगवान पे। निष्ठा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक निष्ठ। बिल्कुल। फिर उस निष्ठा को कोई डिगा ना पाए। नहीं नहीं, हाँ, दुनिया में तो बहुत कोई आपसे मिलेगा, लेकिन उससे माया जगह जगह भ्रमित करे है जीव को, पग पग पे माया भ्रमित कर रही है। हम लोग माया के ही बंधन में आके नहीं कष्ट पा रहे हैं, पर जो प्रेम, जो अटूट प्रेम है, जो अखंड प्रेम है, वो श्री जी के चरणों से जुड़ जाए, तो ये सब चीजें असर करना बंद कर देंगी। बिल्कुल, वो सब आ ही नहीं पाएगा धीरे तो बाबा वो अखंड प्रेम कैसे जागृत करो जाए हृदय में? क्योंकि मन तो बार बार भटके ना, मन संसार की तरफ, भगवान की तरफ तो जाए, पर जाए के फिर वापस आ जाए। अभी हम दर्शन कर भी गए मंदिर लाडली जी महल, दर्शन तो श्री जी के कर रहे हैं, पर ध्यान चिंतन वही चल रहा है कि वहाँ अभी उस आदमी को मिलना है, उससे ये बात करनी है, उसको ये देना है, उससे ये लेना है। वो वहाँ भी जाके नहीं है, मतलब मन में वही चीजें सब चल रही हैं। तो ये सब कैसे, मतलब एकाग्र चित्त कैसे करो जाए, कैसे प्रभु के चरणन में वो मन को रोक्यो जाए कि तुझे यहीं रुकना है, तू रुक यहाँ। तो भगवान का नाम निरंतर जपने से क्या होता है, हमेशा सेट रहता है दिमाग में। आप सोते जागते हमेशा आपको याद आएगा। जैसे आप मंदिर में रह के दूसरे के बारे में सोच रहे थे, उससे दूसरे से मिल के मंदिर के बारे में सोचिए, ठाकुर के बारे में। अच्छा, इसको उल्टा करो जी। जब उस व्यक्ति से आप मिल रहे हो तो चिंतन वहाँ प्रभु का होना चाहिए। फिर हाँ, मिल भले ही आप उससे रहे हो, कोई बात नहीं। बिल्कुल। संसारी कार्य तो करना है, एक नाटक की तरह करना है, बस जी, जी। निभाना है। बस संपर्क रिश्ता जो भी है वो निभाना है। बस सच्चा प्यार तो भगवान से होता है। दुनिया के सामने ड्रामा करना, नाटक करना। जी बिल्कुल। और अपने ईमानदारी से नाटक करना है। हम जानते हैं कि ये नाटक चल रहा है, फिर भी हमको निभाना है जी। कि नहीं?
ऐसे ही होता है। बहुत सुंदर बाबा। इसीलिए सब नाम के ऊपर निष्ठा रखे, नाम से एक लगाव होता है। मतलब सब बात उनको निचोड़ फिर वहीं आवे है कि बिल्कुल नाम जप। बिल्कुल यही प्रेमानंद बाबा कहते हैं और अनेकों महापुरुष भी यही बात कहते जी। हैं, भैया नाम जप कर, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। क्योंकि निरंतर जब जपते हम नाम तो प्रभु का ही नाम रहता है, जी पूरे अंग पतंग जो भी है नाम में ही भर जाता है और दूसरा कोई चिंता नहीं आता है। मन शुद्ध पवित्र होने लगता है, अच्छे सोच विचार आने लगता है। और फिर बाबा मुझे ऐसो लगे कि ये महापुरुष या बातें जाने हैं कि ये संसारी जीव और कछु करू ना सके। अभी इनसे कह दी जाए कि आप 3 घंटा बैठ के हवन करो रोज, नहीं करेंगे। केवल नाम जप ही ऐसो सरल साधन है जाए हर व्यक्ति कर सके, जी सर। जहाँ में कोई खर्चा भी ना है रहे हो, कोई समय भी आपको खराब ना है रहो, काम आप कोई भी करो, नाम जप चल रहे हो। बिल्कुल, नाम जप चलने से तो नहीं होगा, नाम में मन कितना लग रहा है ये देखना होगा ना। आप 1-10 मिनट भी मन नहीं लगा सकते नाम तो में। बाबा एक चीज तो मैं भी आपसे पूछना चाहूँ, हम माला लेके भजन कर भी बैठे, मन नहीं लगता है? लगेगा नहीं तो पहला तो यही बात है कि अभ्यास करो। तो बिना मन लगे ही भजन करो। जी, भाव मन पूर्वक लगे जैसे भी करो। जी, ठीक चाहे मन लगे या ना लगे, आप तो वो नियम पूरा करना है। नियम नहीं, अपने श्रद्धा से जपना है, ठीक है। और नाम निरंतर जपने से मन जब शुद्ध होगा तब आपको मन लगने लगेगा नाम के प्रति। नाम जपते जपते एक स्थिति वो आ जाएगी कि मन लगने लग जाएगा। जी, जबरदस्ती। आप ये सोचो कि पहले मेरा मन लगने लगा तब मैं भजन करूं, नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, कोई काम हम निश्चित करके नहीं कर पाते, जी, जो प्रभु निश्चित करता है वही वही कर होता पाते। ठीक है, ये भी सत्य है। जो उन्होंने निश्चित किया वो होगा, हमारे निश्चित करने से क्या होगा? बिल्कुल। हमारा वही तो, हम करता भाव रखते हैं ना, हम करता है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर हालांकि उम्मीद तो बहुत दूर दूर तक बांधे हैं, बड़ी बड़ी उम्मीद सकते हैं। बिल्कुल। कि हम ये कर देंगे, अभी हम जमीन खरीदेंगे, फिर उस पर होटल बनाएंगे बड़ा वाला, वो बहुत कुछ दिमाग में रहता है। हाँ हाँ। हाँ, तो कर्तापन हटाइए अपने अंदर से, जो हम करता है, करता तो श्री वही जी है। जो वो करेंगी सो होगा। जी बिल्कुल तू चाहे या ना चाहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल। कोई कोई तो मतलब सत्संग आप लोगों का वीडियो देख के कई बार फेसबुक से भी कनेक्ट हो गया था कोई कोई बंदा, जी, तो वो लोग बोल रहा है कि मैं भी बाबाजी बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। हमने फिर अपना दिनचर्या नियम बताई तो डर गया, तब से और मैसेज नहीं आया उसका। अच्छा, दोबारा नहीं, डर गया। तो बाबा ये कोई साधारण मार्ग थोड़ी है, लोहे के चना चबावे जैसो मार्ग है। बिल्कुल कोई हल्का साधारण मार्ग थोड़ी है कि आप आनंद लेवे के काजे बाबा जी बन जाओ। हल्का समझता है कि आनंद में है, ठीक है। नहीं, आनंद आनंद है, वो आनंद भीतर को आनंद है, वो हमें दिखाई भी ना दे रहे हो। जी। हम तो आनंद काहे समझे कि बाबा बढ़िया गाड़ी में चल रहे हो, 10-20 हजार भगत हैं बाबा के पास, जी। खूब बढ़िया कोठी में रह रहे हो, एसी पंखा सब लगे हुए हैं चकाचक, हम तो वाह आनंद मान रहे हैं। हाँ, वो तो संसार एक लौकिक आनंद है। वो तो संसारिक आनंद है, जबकि जो संतन को जो वास्तविक आनंद है वो तो हृदय को अलग आनंद जी, है। वो के तो दर्शन ही ना हो का हुए। जो ये सब वैभव है, ये सब तो हम लोग करके आए ना संसार जीवन में, जी, तो ये सब से कोई लगाव नहीं। ये सब तो रहन सहन के लिए जरूरी होता ही है, ठीक है। लेकिन हमें जो चाहिए तो हम लोग तो जन्म जन्म से भटक रहे, बार बार जन्म बाबा ले वहां रहे। तक भी बात ठीक है कि जितनी जरूरत है उतनो, पर हम लोग तो विलासता की तरफ जा रहे हैं ना। वही तो बात। और सोने के लिए एक चारपाई ठीक है ना, आदमी सो सकता है ना आराम से, बिल्कुल। फिर क्यों 25,000 का बेड खरीदा जाए? वही वो तो विलासता है। बिल्कुल। हम विलासता की तरफ जा रहे हैं, जितनी जरूरत है उतने से संतुष्ट नहीं है। भाई भोजन तो चटनी रोटी भी पाई जा सकती है, जी। जरूरी है कि शाही पनीर के साथ में ही भोजन किया जाए? नहीं नहीं, भोजन तो केवल प्राण पोषण प्राण के लिए। बचाने के लिए, प्राण पोषण के लिए भोजन किया जाता है, बिल्कुल। कि जितनी हमारी उदर पूर्ति के लिए, पेट की अग्नि शांत हो जाए उतना भोजन। अब चाहे आप खिचड़ी ले लो, चाहे दलिया ले लो, जरूरी थोड़ी है कि शाही पनीर और मटर पनीर ही चाहिए हमारे। वो हम लोग तो ना उस विलासता की तरफ जो अग्रसर हैं, वो मूल कारण है। तो सबका मूल जड़ तो है अहंकार, मैं ये हूँ वो हूँ, जिससे पाप होता है। जी,
अहंकार से पाप होता है। और दूसरे के प्रति दोष देखना, हमें अपनों का दोष दिखाई ना दे, सबके दोष दिखाई दे। ये दोष कभी दिखाई देता भी नहीं सांसारिक को, क्योंकि दस और गुण की जो परिभाषा है वो समझते ही नहीं। दोष क्या होता है, गुण किसे कहता है, ये सब समझते ही नहीं, तो उतना तो पहुँचेगा ही नहीं। वो फिर तो अहंकार पे बाबा कैसे विजय प्राप्त हो? सबका मूल एक ही है। 1,00,000-2,00,000 रुपए हमारे पास हो गए, थोड़ी सी जान पहचान हो गई कहीं, फिर गर्दन ऐसे ऊपर हो जाती है, हम भी कुछ हैं। जी, तो ये कैसे भाव खत्म हो? ये भाव तो एकमात्र शरणागति से ही होता है, भगवान के शरणागति से ही होता है। जैसे भगवान के शरण आने के बाद सब में हम जब भगवत भाव करने लगते हैं, जी, तब सब में भगवान दिखाई देता है। सब के आगे हमारा सर झुकता है, ठीक है। इस प्रकार से अहंकार नष्ट होता है। किसी के आगे हम हाथ फेरते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है। किसी के चरणों में शीश झुकाएं तो अहंकार नष्ट होता है। जी, और वो तब होगा जब सब में भगवत दर्शन हो, क्योंकि तभी झुकेगा आदमी, बिल्कुल। वैसे तो झुकेगा नहीं। इसलिए तो आश्रित में होना पड़ेगा। लाडली की बहुत कृपा है जो उन्होंने हमें हाथ पकड़ कर रख लिया, नहीं तो हम कहाँ मुंबई चले जाते, कौन सा भोग विलास में फंसा हुआ रहते। कोई नहीं जानता। ना इतना कुछ जान पाते, कुछ जान नहीं पाते। वृंदावन केवल नाम सुनते, नाम सुना हुआ ही रह जाता, आ नहीं पाते। फिर मौत होता, फिर भटकते 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 फिर वही चक्कर खत्म नहीं होगा। अब प्रभु की लीला समझ में आने लगी अब यहाँ आए तो सब महिमा जानने लगा हो, कि ये सब क्यों हुआ था। महसूस भी करने लगा हो, ठीक है। अब आनंदमय जीवन है, नाम संकीर्तन करो खूब। कली का एक ही सार है, नाम संकीर्तन, और कोई नहीं है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, केवल कलियुग के जीवों के लिए नाम का ही आश्रय है। नाम बैठ करके इस संसार रूपी समुद्र को आप पार कर जाओगे बड़े सहज में, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। पर हम तो इतने मक्कार हैं बाबा कि वह नामों में ईमानदारी दिना ले, वह भी ये दुनिया दिखावे के काज ले, माइक लगाए के नाम, हाँ बड़ो भजनंदी आदमी है, सब भजन कर रहा। अब माइक लगा के जो है, दो टाइप का लोग होता है। एक तो सुनाने के लिए, जो मैं कैसा गा रहा हूँ ये सुनाने के लिए। एक तो है कि जो व्यक्ति सुनेगा उससे उसका कल्याण होगा। जी, भाव में अंतर है। जी, भाव में अंतर है। आप जैसे महापुरुष कहें कि जीवन में भक्ति को दर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सही। और हम लोग प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। राम नाम कोई कुर्ता पहन लेंगे और माला झुरी हाथ में लगा लेंगे, अब भजन हो या ना हो, पर दुनिया तो हमें देख रही है कि आहा माला झुरी है, पूरा राम नाम से, कपड़ा भी राम नाम के ही पहन रखे हैं। हम लोग तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें ना, बिल्कुल, दिखावे पे। जबकि महापुरुष कहें या बात को कि आपके जीवन में दर्शन होना चाहिए, भक्ति को दर्शन हो, प्रदर्शन ना हो। भक्ति को तो छुपाना चाहिए बिल्कुल। कि कोई जान ही ना पाए। अनेकों महापुरुष भय महाराज जिन्हें देख के पता ही ना चले कि ये ऐसे भी संत होंगे, मतलब आंखें धोखा खा जाए। उनके बाहरी आवरण को देखो तो संत जैसे लगे ही नहीं, लगेगा पागल है। अभी की बात है, बरस की बात, सूर्यदास बाबा बाहर से देखो तो संत लगे ही नहीं, संत बेस ही नहीं, और अंदर की बात करो महाराज तो उच्चकों की। बिल्कुल बिल्कुल। परिवर्तन को ही तो महात्मा कहता है ना जी। अब हमें तो पापी दुष्ट महात्मा ऊपर से देखने से थोड़ी है। परिवेश को नाम संत थोड़ी है कि दाढ़ी रखा ले और आप पीले पीले कपड़ा पहन लो तो आप संत है। ये कोई संत की परिभाषा थोड़ी है। भजन कुछ नहीं करे, किसी को श्रद्धा नहीं करे। जी, बहुत संत ऐसे संत नहीं है, वो सीधे बात तो फक्कर ही है, संत है नहीं। संत भेष में घूमते हैं, जो बहुत लोगों से सेवा लेके सब अपने भोग विलास पूर्ति करते हैं। जी, और वहाँ भी धोखा दे रहे हैं जी, और धोखा किसी और को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। जब वहाँ हिसाब होगा तब क्या होगा,
अब सारे दुनिया में पाप करके आए धाम में अपने पाप धोने के लिए, और यही आके पाप कर रहे फिर उल्टा। ठीक है, तो ऐसी परलोक में ऐसी व्यवस्था होगा उन लोग का कि सोच के घबराएगा। अगर वहाँ तक जान सके तो, जान तो नहीं पाएगा वो लोग कोई। ठीक है, पर बाबा संसार को तो हम ना बदल सकें, हमें अपने आप को बदल लो। हम काऊ से कहें कि तू ऐसे कर तो वो जरूरी है करे, हमारी बात माने जरूरी थोड़ी है। सही बात। पर हम क्योंकि अपने आप को तो बदल सकते हैं। ढांचे का अहंकार से जी रहा है इंसान, अपने आप को थोड़ी पहचान रहा है। हम आत्मा रूपी चलते कैसे है, जैसे बिजली आ गया तो लाइट जल गया, पंखा चल गया, अलग अलग क्रियाएं होती है। वो एक पावर है आत्मा हमारे, वो कोई क्रियाएं नहीं करते, बस एक्टिवेट हो जाता है घुसने से। होता है कि नहीं, मोबाइल में बैटरी डालने से मोबाइल एक्टिवेट, उसमें चाहे जो भी कुछ कीजिए, अच्छा करिए बुरा करिए। ठीक है, उसी तरह से ये शरीर उसी भी तरह आत्मा रूपी चार्जर से चार्ज होगा, जी। वो तभी जब ये गति करेगा, तभी ये जैसे कार्य शरीर में रहता है तो शरीर एक्टिवेट रहता है, अपना अपना काम करता है, हाथ अपना काम, आँख अपना काम। तो ये सब जो ज्ञान इंद्रिय है हमारा सबसे खतरनाक है। मुख, आँख और ज्ञानेंद्रिय सबसे तेज है। ठीक है, आंखों से देख के भी हम पाप कर लेते हैं। और रही बात ज्ञानेंद्रियों के, जिसकी सबसे बड़ी है काम, सबसे बड़ी है हमारा नुकसान के लिए काम है सबसे बड़ी, और काम में ही ज़्यादा फंसते हैं आदमी। फिर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि दुनियादारी क्या हुई। खूब कृपा करिए, आपने परम आनंद प्रदान किया है। कृपा तो बस ठाकुर जी की है। अब यह दास को कोई सेवा दे दो जो आवश्यकता हो। सेवा तो एक बहुत दिन से सोचे थे बोलेंगे, लेकिन आए नहीं आप लोग। बहुत बड़ी समस्या हो गई, एक शौचालय की ज़रूरत है यहाँ पर। अच्छा, लेटरिन बनवानी है? जी जी, क्योंकि बीच में ऐसा अवस्था हुआ कि दिन में हमें लगी थी शौचालय, तो हम जा नहीं पाए आसपास के लोगों की वजह से। पेट खराब रहा दिन में। तो ठीक है, ऐसा बीमारी हो गया, फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। रंगीली महल पे हम गए थे। अच्छा, फिर वहाँ से दवाई दिया 15 दिन की, फिर ठीक हुए। शौचालय की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। बाबा खेत हैं यहाँ ब्रजवासियों के, अब वो फसल वगैरह तो सब कट गई हैं। बिल्कुल अब सुबह शाम में तो अंधेरा वाली चीज़ होती है, तो आप कहीं भी होके आओ, बिल्कुल। परंतु दिन में तो समस्या रहती है। दिन में बहुत समस्या है, क्योंकि उस तरफ भी रोड है, बीच में खेत है, यहाँ भी कुटिया का सामने रोड है। जी, अब शरीर है बाबा, कभी भी हारी बीमारी तो है ही सकें। जी जी, मैं बहुत जल्दी बाबा ये सेवा आपकी ज़रूर श्री जी पूरा करेंगे। मैं तो कौन हूँ कर व्यवहारो, बाकी मैं प्रयास जरूर करूँगा कि ये सेवा आपकी बहुत जल्द है जाए। जी जी, और जैसो महारानी आदेश करें, क्योंकि यहाँ तो हुक्म बरसाने वाली कोई चले और का हुक्म ना चले। यहाँ तो वो जो चाहे वो होए। बिल्कुल। पर ऐसा विश्वास है कि श्री जी बहुत जल्दी ये सेवा को कार्य करा देंगे, क्योंकि हमारे ब्रज में हमारे संत में हमारा परिवार ऐसा परिवार है, हमारे जहाँ भी कहीं संतन की सेवा के लिए तत्पर बैठे हैं। जहाँ कहीं ज़रूरत है संतन को, जैसो भी भाव है वैसे भाव से तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, लाड लीजिएगा तो कृपा का क्या ही बोले। मैं बहुत जल्दी बाबा ये प्रयास करूँगा आपकी सेवा जल्द से जल्दी है जाए। जी जी जी, बहुत बहुत आपके चरणन में बार बार प्रणाम। जय। राधे राधे। महाराज जैसो बाबा ने आदेश करो है, बाबा के लिए एक लेटरिन की व्यवस्था होनी है, क्योंकि बाबा जंगल में रहें, ब्रजवासी के खेत हैं, फसल कट चुकी है, और महाराज शरीर तो शरीर है, तो बीच में बाबा यह परेशानी से परेशान भी रहे हैं। तो मेरा ऐसा भाव है कि जल्दी से बाबा की एक लेटरिन को कार्य है जाए तो परम आनंद बाबा के लिए है जाए और सुविधा भी रहेगी। तो आज को ये भाव आपको कैसो लगे? आज आपने जो संत के दर्शन करे, बाबा की कृपा भई, उनको सत्संग भी प्राप्त भयो, तो आज को जो आनंद है वो आनंद आपको कैसो लगे? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करो, ताकि और भी भक्तों को सुख प्राप्त हो सके, आनंद प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन का, सत्संग का आनंद घर बैठे आप प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।